नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। किस्मत कनेक्शन में हम बात करते हैं आपके भाग्य की, आपके स्वास्थ्य की, आपके सितारों की। तो आज भी हम इसे खास कार्यक्रम में इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे। तो आप जानने के इच्छुक होंगे कि आपका दिन कैसे रहने वाला है, आपके मन में किस तरह के सवाल हैं और उनके उपाय क्या कुछ हो सकते हैं। यही बताने के लिए एक खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ रंजना राणा जी हैं, जो कि टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं और वास्तुशास्त्रकार भी हैं। बहुत स्वागत है आपका रंजना जी इस कार्यक्रम में। रंजना जी से हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने घर परिवार को, अपने प्रियजनों को स्वास्थ्यवर्धक जीवन दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और रंजना जी, बात इस बार हम एक खास टॉपिक पे करने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि किस तरह की बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया आजकल फैल रहे हैं, लेकिन हम घर में ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनकी वजह से हम बचाव कर सकते हैं, यही रंजना जी से हम जानेंगे। लेकिन अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल है, कोई समस्या है, तो इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। आपके सामने टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करिएगा। पहले कॉलर ले लेते हैं। सिरसा से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अलका जुड़ी हैं हमारे साथ। अलका जी नमस्कार, कहिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम, मैंने मेरे और मेरी सिस्टर के बारे में पूछना है। पूछिए, क्या पूछना है आपको। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/10/1993 और मेरी सिस्टर की 1/7/1995। क्या पूछना है आपको। अलका, पूछना क्या चाहती है, सवाल क्या है आपका। मैम, मैंने मेरी सिस्टर के बारे में, मेरे बारे में, शादी के बारे में और नौकरी के बारे में पूछना है। ठीक है, शादी और नौकरी को लेकर इनके बारे में कुछ जिज्ञासा है रंजना जी। ठीक है, पहले शादी की बात बताते हैं हम देखते हैं कि इनकी शादी अभी थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है। ये आपकी फरवरी के बाद होने वाली है। उसमें हम देखते हैं कि बहुत अच्छा योग बन रहा है। इनको थोड़ा सा पहले से थोड़ा मन में इनका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, कहीं कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई रही है इनको पहले, मगर आगे हम देखते हैं कि इनकी जो शादी है फरवरी के बाद डेफिनेटली हो जाएगी। एंड शादी के लिए 2 बेसन के लड्डू रोज़ आप मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली इनकी शादी फरवरी के बाद हो जाएगी। जॉब के लिए हम इनकी देखते हैं, जॉब में इनको नवंबर के बाद मिल जाएगी। तो चलिए, जॉब और शादी संबंधी जो आपकी क्यूरियोसिटी थी वो हमने आपको बता दिया है। कब आपको जॉब के चांसेस नजर आ रहे हैं और कब आपकी शादी के जो सितारे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। कोई और सवाल है आपका, वो भी आप जरूर हमसे पूछिएगा, बताइएगा हमें। बाकी की हम अगर बात करें, आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में बात हम करते हैं कि किस तरह से जो आपका स्वास्थ्य है, आप उस स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को और ज़्यादा खुशमयी बना सकते हैं। इसको लेकर आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है, आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जो रंजना राणा जी हैं, आप उनसे सीधा संपर्क करके अपनी समस्या के निदान के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। रंजना जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बीमारियों के आजकल घरों में दस्तक बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हर शख्स बीमारी की चपेट में है, किस तरह से उपाय किए जाएं। देखिए, ये बीमारी आजकल बहुत आ गई है। हमको देखते हैं कि घर में सबसे ज़्यादा हमको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसमें ये है कि हमको देखना है कि जितनी भी घर के अंदर नेचुरल लाइट या नेचुरल ऊर्जा, जो कि सूर्य की ऊर्जा, जितना ज़्यादा आपके घर में आएगी, उतना ही जितने भी आपके बैक्टीरिया वायरस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर अपने घर में कपूर और चंदन की अगरबत्ती आप जलाएंगे या कोई अन्य अगरबत्ती भी अगर आप जलाएंगे, इससे भी जितने कीटाणु हैं वो मर जाएंगे और घर में एक अच्छी ऊर्जा का प्रभाव होगा। इसके अलावा जो और छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये कि हमको अपने घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो घर में शंख और घंटी की ध्वनि करनी चाहिए। इससे जितने भी छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको ये ध्वनि अच्छी नहीं लगती है एंड डेफिनेटली इससे इनको ये मर जाते हैं। तो ये इनके लिए हम जो भी करते हैं उससे बहुत इनको फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो काफ़ी फ़ायदा इनको होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके मन में कोई सवाल गूंज रहा है, अगर आप चाहते हैं उसके बारे में जानना, तो कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ें, ताकि अगर कोई भी आपकी समस्या है और आप उस समस्या का निदान चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे वो समस्या हल होगी, तो इसका हल आपको यहाँ मिल सकता है। रंजना जी हमें बताएंगी कि कैसे आप अपने घर के परिवार वालों को
एक अच्छा बेहतर जीवन दे सकते हैं। रन्ना जी, हमने बात की कि घर में हम किस तरह से खुशहाली ला सकते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगी कि कौन सी चीज किस दिशा में होनी चाहिए। कई बार होता है घर में बीमारियां बहुत आ जाती हैं, क्या मुख्य कारण है उसके? मुख्य कारण ये भी होता है कि कई बार जो हमारे घर में होता है वो नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा बाथरूम है या नॉर्थ ईस्ट में हमारा किचन है तो उससे जो होता है कि घर में थोड़ा कलह कलेश भी रहता है और बीमारियां आने का बहुत चांसेस हो जाता है। इसमें हम सजेस्ट यही करते हैं कि अगर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर रख लेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ताकि घर के अंदर पूरा एक अच्छी वाइब्रेशंस या भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा रहेगी एंड डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि घर के आसपास अगर नीम के पेड़ हों तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो डेफिनेटली नीम के पत्ते लाके अपने घर के आसपास रखिए ताकि आपके घर के अंदर मच्छर आ ही ना सके। तो चलिए ये छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे कि आपका घर और आपका आस पड़ोस सब कुछ एकदम साफ सुथरा रहेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, करनाल से जुड़े हैं, कहिए आपको क्या कहना है पमल जी? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे ये पूछना था, मैंने अभी आईएलटीएस करी है, अभी कल ही इसका रिजल्ट आया, मेरे 5.5 बैंड आए और मैं बाहर जाने में इंटरेस्टेड हूँ। और बोलिए। और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे ये पूछना था अगर मैं मतलब अप्लाई करती हूँ तो मेरा अप्लाई हो जाएगा, मैं बाहर चली जाऊँ? और इसके अलावा मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। वो हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं हम। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/5/1995 है। ठीक है। 5/5/1995। और मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, और साथ में मुझे अपनी सिस्टर के बारे में ये पूछना था कि वो भी आईएलटीएस ले रही है, अभी उसने पेपर नहीं दिया उसका, जस्ट 2 महीने हो गए उसको कोचिंग ले रही है वो, उसमें है कोई बाहर जाने का उसका कोई संजोग है या नहीं? और डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1997। सबसे पहले हम आपका देखते हैं कि आपको बाहर जाने की जो लालसा है उसमें आप अगर अप्लाई करेंगी तो जा सकती हैं कि नहीं। हाँ, तो इसका सवाल का जो जवाब है वो है कि डेफिनेटली आप जा सकती हैं। पूरी मेहनत के साथ आप अपना ट्राई करती दीजिए और शुक्रवार वाले दिन डेफिनेटली बर्फ़ी या कोई भी अन्य खोए की वस्तु का दान करना शुरू कीजिए, तो आपका बाहर जाने का योग बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली जा सकती हैं। उसके बाद आपने पूछा था कि आपकी शादी कब तक होगी। शादी में अभी हम देखते हैं थोड़ा सा विलंब है, उसमें अभी कुछ टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी होने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसमें अभी डेफिनेटली आपको 1.5 या 2 साल लग जाएंगे। सिस्टर के बारे में हम पूछना चाहते हैं। सिस्टर जो अप्लाई करना चाहती है, वो ट्राई करना चाहती है बाहर जाने के लिए भी, उनके लिए भी हम देखते हैं कि सक्सेस है, जो भी वो कार्य करना चाहती हैं उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। डेफिनेटली आप दोनों बहनें हैं जो आप बाहर भी जा सकती हैं और आपका आगे फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। बट डेफिनेटली रोज़ बाजरा और चीनी डालते रहिए ताकि कोई भी विघ्न, कोई भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में ना आए और आपके कार्य जो हैं वो अच्छे से हो जाए। तो आपके कार्य किस तरह से अच्छे से हो सकते हैं ये हमने आपको बता दिया। कोई और सवाल है कार्यक्रम में जुड़ के तो आप जरूर पूछिएगा ताकि हम आपको एक बेहतर उपाय, एक बेहतर समाधान दे सकें। कार्यक्रम में खास बात जारी रहेगी। वीरेंद्र से जान लेते हैं उनका सवाल। वीरेंद्र जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले और सवाल क्या है? वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो हेलो, बोलिए वीरेंद्र जी। हाँ जी, मेरी जन्म डेट है 20 सितंबर 1982। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं कोई कामयाब नहीं हो रहा हूँ अभी किसी भी काम में। देखिए, हम देख रहे हैं आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे क्या काम करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि जो भी आप कार्य करें उसमें आप अगर मन लगाकर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। कोई भी मिल्क रिलेटेड काम है या कोई पेपर का काम है या कोई टीचिंग का काम है या कहीं पे आप जॉब करना चाहेंगे तो उसमें मैं देखती हूँ आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलने वाली है। आप अपने अंदर अपनी ऊर्जा पैदा कीजिए, ओम नमो शिवाय का जाप रोज़ कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं खुले मन से। डेफिनेटली आपको 1 महीने के अंदर इसमें सफलता मिलेगी। तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है ये बात हमने जानी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे बाद में। लेकिन अगर आपका कोई और सवाल है आप कार्यक्रम में जरूर जुड़िए और बताइए हमें क्या आप पूछना चाहते हैं आज इस खास कार्यक्रम में। चलिए रंजना जी, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। बात हमने की वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप जानकारी दे रही थी कि कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे घर में बीमारियां पनप जाती हैं।
हमको देखते हैं कि घर के अंदर आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए कि जो आपके घर के मध्य स्थान है, जिसको हम ब्रह्म स्थल कहते हैं, वो जगह जो है वो हल्की रहनी चाहिए। जितना नॉर्थ ईस्ट की जगह है वो आपकी खाली रहनी चाहिए, साफ रहनी चाहिए। और जो साउथ वेस्ट आपके घर का है उसको जितना भी आप बाहर वहाँ क्रिएट करेंगे, जितना भी वहाँ पे पानी नहीं रहेगा, उतना हम देखते हैं आपके घर में जितने लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होगी। जितनी सूर्य की रोशनी आएगी उससे बहुत ही ज़्यादा आपके घर में डेफिनेटली अच्छी ऊर्जा घूमती रहेगी, उससे आप लोग जो है स्वस्थ ही रहेंगे। तो चलिए, आप लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं हमने जाना। करनाल से आशा है हमारे साथ। आशा जी नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप क्या पूछना चाहती हैं? 23 मार्च 1976। 30 मार्च 1976। और क्या पूछना चाहती हैं? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और घर में कलेश बहुत रहता है, सब कुछ होते हुए भी। हाँ जी, हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मगर आप इतना ज़्यादा इसमें जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी आपके मन में अननेसेसरी जो सवाल आते हैं, उनको आपको छोड़ देना पड़ेगा। आपको जितना भी हो सके आप गुड़ के ऊपर काला तिल लगा के उसका दान करिए। गुड़ के सेब पे सिंदूर लगा के रोज़ डालिए। इससे घर में जो कलेश है वो ठीक होगा और गुड़ और तिल से आपके जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी। मगर एक बात याद रखिए, जितना भी आप नेगेटिव सोचेंगी, गलत सोचेंगी, उससे आपके शरीर में इसका इफेक्ट आएगा। जो भी आपकी माइंड है वो आपकी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करती है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने शरीर को भी एकदम स्वस्थ बनाइए। बिल्कुल, पॉजिटिव सोच यानी कि सकारात्मक सोच अगर आप रखेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियों से आप ऐसे ही निजात पा लेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने सोच विचार को सकारात्मक रखने की जरूरत है। अगले कॉलर अनमोल है हमारे साथ। अनमोल जी नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अनमोल जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अनमोल से संपर्क नहीं हुआ। आप फिर से कार्यक्रम में जुड़िएगा, जो भी आपकी समस्या है हमें जरूर बताइएगा। कार्यक्रम में बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं, टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी किस्मत के बारे में, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में। साथ ही आज हम खास बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने घर से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कैसे आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल आपको परेशान कर सकती है। इसको लेकर अगर आपके जहन में भी कोई और सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं। रंजना जी, हम बात वास्तु के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, और कुछ आप लोगों को टिप देना चाहेंगी जिसके मुताबिक लोग अपने घरों को सही तरीके से रख सकें? मैं यही टिप देना चाहूँगी, कई बार लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता। उनको ये सोचना चाहिए कि जिस जगह से सूर्य उदय होता है, अगर रोज़ सूर्य की रोशनी में, जो कि 1 घंटे की सूर्य उदय के बीच में जो 1 घंटा होता है, जितना वो अपना बाहर अपना जाके बैठेंगे उस सूर्य की रोशनी में, उससे उनकी जो आसपास का नेगेटिव वाइब्रेशंस या उनकी जितने भी ऑरा है वो क्लेंस होगा, तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। इसके अलावा अपने शरीर में रोज़ नारियल का तेल ज़रूर लगाना चाहिए। इससे कोई भी जो मच्छर है, जो डेंगू के मच्छर हैं, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं। स्पेशली बच्चों को और अपने आप को भी जितना भी हो नारियल का तेल लगाइए। इससे आपके जो शरीर में मच्छर हैं जो वो काट ही नहीं सकेंगे और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। चलिए, कॉलर हमारे साथ पलवल से सरोज जुड़ी हैं। सरोज जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम 5/3/1981 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 1 साल से मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करती थी, मेरी जॉब छूटी हुई है, मैंने कोर्ट केस किया हुआ है मैम। मेरे को कंफर्म करना है मेरी जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, फैसला मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। मेरी पैसे की फाइनेंस प्रॉब्लम भी बिल्कुल खराब हुई पड़ी है जॉब छूटने की वजह से। हाँ जी, डेफिनेटली हम आपके कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। जो आपने केस किया हुआ उसको आप अवश्य जीतेंगी। जो भी आपके एरियर पेमेंट है वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ आप आज से संकल्प लेके सुंदरकांड का पाठ कीजिए 45 दिन के लिए, और इसके अंदर अंदर ही आप देखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपके प्रो होगी, आपके फेवर में होगी, और आपको इसका फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, फिक्र मत कीजिए, जो आपकी समस्या है उसका जल्द निदान भी होगा, लेकिन आपको जो कहा गया है उसको भी जरूर मानिएगा। बाकी के दर्शक भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में हमें बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
और मिला। हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पता का चाय। पता का चाय, गजब का स्वाद। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। हरियाणा सुनेगा द ग्रेट खली की दहाड़। रिंग में होगा तगड़ा प्रहार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। दो शहर, 14 विदेशी फाइटर्स, 35 देसी फाइटर्स। इस इवेंट के चीफ गेस्ट होंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री अनिल विज। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना शो बुक कराएं bookmyshow.com पर। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आज हम
स्पेशल सेगमेंट आप सभी के लिए लाए हैं, कैसे आप अपने घर को साफ रख सकते हैं और कैसे आप बीमारियों से दूर हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि बीमारियों का टाइम है, बीमारियां बहुत ज्यादा आ भी रही हैं, और अगर कोई भी शख्स चिकनगुनिया जैसी बीमारी से जूझ रहा है, ग्रस्त है, तो उसके लिए आपको घरेलू उपाय क्या करने चाहिए, ये हम जानते हैं रंजना जी से। जिनको चिकनगुनिया या डेंगू ये सब हो गया है तो उनके जोड़ों में दर्द बहुत होती है, उनमें वीकनेस बहुत आ जाती है। तो इसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप कच्ची हल्दी को लेके दूध में डाल के उसको उबाल के अगर आप पिएंगे तो जो आपके अंदरूनी जो चोट है या अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। अब कई लोग हैं वो उस हल्दी को नहीं पी सकते, तो उनके लिए सजेस्ट किया गया है कि गुड़, जिससे कि हमारा ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है, तो गुड़ के अंदर हल्दी डाल के, सौंठ और अजवाइन डाल के उसको आप लड्डू बना के रखिए, ताकि वो घर में जिनको ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं या हो रही हैं, वो अगर खाएंगे उससे इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनके जोड़ों की दर्द है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जितना भी हो सके आप शाम तुलसी का सेवन कीजिए, चाहे चाय में या वैसे भी अगर आप डाल के पिएंगे तो उससे आपकी जो हेल्थ है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। छोटे छोटे उपाय हैं, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, तो फायदा आपको जरूर होगा। करनाल से नीलू है हमारे साथ। नीलू नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। मैम 12/7/75। क्या सवाल है आपका? मैम पूछिए। मैम मेरा ना कुछ कर्जा है मेरे सर पे, वो उतर नहीं पाता, का हल चाहिए मैम। कर्जे को लेकर समस्या है इनकी। कर्जे को लेकर देखते हैं हम, इनका जो कर्जा है वो डेफिनेटली बहुत जल्द उतरने वाला है, इनको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया है, अगर आप बाजरा और चीनी रोज़ आप चींटियों को, चिड़ियों को सुबह डालना शुरू कर देंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा एंड डेफिनेटली आपके जो कर्जे हैं वो उतरेंगे। इसके अलावा अगर ओम लक्ष्मी नमः का आप मंत्र करेंगे, इससे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आएगा एंड डेफिनेटली जो कर्जे हैं उतरने में आपको सहूलियत हो जाएगी। तो बिल्कुल, जो आपको कर्जा चढ़ा हुआ है वो जल्द उतरेगा, लेकिन जो आपको कहा गया है उसको आप जरूर मानिएगा, ताकि आपकी जो दिक्कत है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। अगर कोई और भी आपका सवाल है तो आप फटाफट कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, समय काफी कम रह गया है, आप जुड़िए, जो आपका सवाल है पूछ सकते हैं। रन्ना जी, साथ ही टिप क्या देना चाहेंगे आप लोगों को, हमारी आज की टिप खास, जिससे लोग स्वस्थ रह सकें? एक बहुत छोटी सी टिप है जो कि अगर सब लोग फॉलो करेंगे उससे बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ सुबह अगर ये 4 से 5 ग्लास गर्म पानी अगर सेवन करेंगे, इससे इनकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, इनकी जो कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़ और जो बीमारियां हैं वो ठीक रहेंगी। इसके अलावा अगर आप मृत्युंजय जाप की माला रोज़ एक करेंगे तो आपको बीमारी कभी होगी ही नहीं। तो चलिए देखिए, कितना अच्छा टिप आपको बताया है और कितने अच्छे घरेलू उपाय आपको बताए हैं रंजना जी ने। रंजना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम में आई। तो आप भी इन सब उपायों को ध्यान में रखिएगा, ताकि आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर हो सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।